हेलो गाइस, मैं आरकेएम सर। गाइस, मैं इस वीडियो में विद्यार्थियों के 5 लक्षण कौन कौन से होने चाहिए इस पर विस्तार से मैं डिस्कस करने वाला हूं, चर्चा करने जा रहा हूं कि हर विद्यार्थी के अंदर ये 5 लक्षण होने बहुत ही जरूरी है। जिस बच्चे में, जिस विद्यार्थी में 5 लक्षण है, नो डाउट उस विद्यार्थी को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो यह मैं जो वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं कि विद्यार्थियों में 5 लक्षण होने चाहिए, जो कि हो सकता है कि आप लोग जो है ऑलरेडी सुने होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं भी अपने जो है मुखार बिंदु से ये 5 लक्षणों को इसमें डिस्कस करूं। तो विद्यार्थी, जैसा कि आप जानते हैं कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थियों, जिसमें से पहला लक्षण है काक चेष्टा। कौवे की तरह, काक मीन्स होता है कौवा, कौवे की तरह हमेशा विद्यार्थी को चेष्टा करनी चाहिए। जैसे कि कौवा हमेशा चेष्टा में लगा रहता है। सपोज करिए कि छत पर कोई वस्तु फैलाई जा रही है, खाने पीने की वस्तु, और कौवा वहां पर उड़कर आता है। उसकी निगाह सिर्फ और सिर्फ उस वस्तु को उठाने के लिए होती है। लेकिन क्या करें, वहां पर जो है जो रखवाला होता है वो बैठा रहता है, लेकिन जरा सा आंख से ओझल रखवाला होता है तो तुरंत कौवा झपट्टा मारकर उस वस्तु को उठा ले जाता है। तो हमेशा विद्यार्थियों को भी ऐसा ही होना चाहिए कि कौवे की तरह चेष्टा करनी चाहिए। हमेशा उसका जो लक्ष्य होता है, जो टारगेट होता है, अपने पढ़ाई के प्रति हमेशा लगा रहना चाहिए। कभी भी उसका मन भटकना नहीं चाहिए। तो सेकंड है बच्चों बको ध्यानम। बको ध्यान मतलब बगुला की तरह ध्यान रखना चाहिए। बगुला, बको मीन्स होता है बगुला, बगुला की तरह ध्यान रखना चाहिए। आप लोग देखे ही होंगे कि नदी के किनारे बगुला जो कि एक पैर पर खड़ा रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह लंगड़ा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक पैर पर खड़े होकर वह सिर्फ अपने शिकार की खोज में लगा रहता है। जैसे कुछ कीड़े मकोड़े हो गए या फिर मछली हो गई, और जैसे ही वह मछली उसके सामने दिखती है वह तुरंत चोंच मारकर उस मछली को उठा लेता है। इसका मतलब वह 100% कंसंट्रेट माइंड किए रहता है। इसी तरीके से हर विद्यार्थी को अपना जो माइंड होता है वो कंसंट्रेट करना चाहिए बुक के लिए। हर क्वेश्चन पर, हर प्रश्न पर उसका जो है माइंड कंसंट्रेट होना चाहिए कि हमेशा एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। अगर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है या फिर कोचिंग क्लास में पढ़ रहा है तो एक एक प्रश्न पर उसकी निगाह होनी चाहिए। तो ऐसा विद्यार्थियों के अंदर लक्षण होना बहुत ही जरूरी है। तीसरा है श्वान निद्रा। श्वान मीन्स होता है कुत्ता। बच्चों को एक जैसा कुत्ता सोता है, कुत्ते को देखे होंगे कि वह सोया रहता है, लेकिन उसके आसपास से कोई अगर गुजरता है, जरा सा भी हल्की सी आहट होती है, वह तुरंत जो है जग जाता है, कान खड़े कर लेता है, भौंकना स्टार्ट कर देता है, और कभी कभी तो अजनबी को समझकर वो दौड़ा भी लेता है। अगर कोई अजनबी है तो नो डाउट दौड़ा ही लेगा। तो कुत्ते की तरह हर विद्यार्थी को सोना चाहिए। जैसा कुत्ता सोता है कि जरा सा ही आहट हो जाए वह उठ जाता है, इसी तरीके से विद्यार्थियों को भी सोना चाहिए कि अलार्म लगाए हुए हैं, अलार्म की पहली घंटी हल्की सी आहट हुई, तुरंत जग जाइए, तुरंत उठ जाइए। या फिर कोई गार्जियन, पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जरा सा भी आवाज़ किए, बेटा उठ जा, इट्स टाइम टू रीड, पढ़ने का समय है, तो तुरंत जो है बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। विद्यार्थियों में ये लक्षण होना जरूरी है। नेक्स्ट है अल्पाहारी, माने चौथा है अल्पाहारी। हर विद्यार्थी को रात्रि का जो भोजन होता है बहुत हल्का भोजन करना चाहिए, जिसे डिनर कहते हो। रात में, दिन में यानी सुबह में भर पेट खा लीजिए, दोपहर में उससे थोड़ा सा कम, और रात में सबसे हल्का भोजन हर विद्यार्थी को करना चाहिए। क्योंकि अगर रात में ज़्यादा भोजन कर लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आलस्य आएगा, और आलस्य के कारण आप अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए टेक लाइट फूड एट नाइट टाइम। रात्रि में हमेशा हल्का ही भोजन लेना चाहिए। हर विद्यार्थियों को ये क्वालिटी, ये जो लक्षण है, ये अपनाना जरूरी है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है गृह त्यागी। गृह त्यागी, इसका मतलब है कि पहले लोग जैसे गुरुकुल वगैरह में पढ़ाई करने जाते थे तो घर को छोड़कर जाते थे, तो मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो आप बेड पर बैठकर पढ़ते हैं तो वहाँ आलस आना तय है। क्योंकि वहाँ पर बिस्तर लगा हुआ है, हल्का सा आलस आया तो सोने का मन करता है, सो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, या तो ज़मीन पर चटाई बिछा लीजिए, वहाँ पर बैठ कर पढ़िए, या फिर टेबल, आपके पास टेबल या चेयर हो, टेबल चेयर पर अपना जो है व्यवस्था कर लीजिए और पढ़ाई वहाँ पर करिए। तो बच्चों, ये रही
विद्यार्थियों के अंदर 5 लक्षण होना जरूरी है, जिसमें काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। और जो विद्यार्थी ये 5 लक्षणों का पालन कर लेगा तो नो डाउट वह 3 दूनी रात चौगुनी अपने लाइफ में तरक्की जरूर करेगा। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।